नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज बुध के वृषभ गोचर की चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा आपको पता है, एक दिन पहले ये आ चुके हैं। मैंने शनिवार को ये वैशाख कृष्ण द्वितीया तिथि में ज्येष्ठा नक्षत्र था और शिव योग था और गिरिजाकरण था। तो इस पंचांग में आए हैं बुध जो है, और यहाँ ये बहुत छोटे अंतराल में है। 16 दिन की इनकी यात्रा है। मूल रूप से बुध जो है ये तेजी से बढ़ रहे हैं अपने मिथुन राशि की ओर, जहाँ ये वक्री होने वाले हैं। और इस साल लगातार बुध बहुत शॉर्ट अंतराल में 14 दिन 16 दिन के अंतराल में चल रहे हैं दूसरी राशियों में। तो यहाँ वृषभ राशि में ये लगभग 16 दिन के लिए आ रहे हैं। ये यहाँ 24 की देर रात में लगभग 12 बजे से पहले, मैंने 25 से पहले ये यहाँ 24-25 की रात में ये बदलेंगे। और बुध जो है, आप सबको पता है कि बुध जो है हमारे सहज बुद्धि के कारक ग्रह है, और इनका हमारे वाणी पर, हमारे व्यापार वाणिज्य पर और हमारे सहज बुद्धि पर इनका अधिकार है। और बुध कुंडली में दो राशियों मिथुन और कन्या, इन दो राशियों के स्वामी होते हैं। और ये कन्या में ये उच्च के और मूल त्रिकोण राशि है इनकी। और इस बार ये जो यहाँ आ रहे हैं तो वृषभ में, तो संयोग से वृषभ के जो स्वामी है शुक्र भी यहाँ रहेंगे। लेकिन खास बात क्या है कि शुक्र जो है वक्री हो रहे हैं। कई ग्रह वक्री हो रहे हैं 11 तारीख से, जिसमें शनि पहले हो रहे हैं, फिर शुक्र हो रहे हैं 13 को और 14 को गुरु हो रहे हैं। तो शुक्र के वक्री गोचर का इनका साथ इनको मिलने जा रहा है। और संयोग से 14 मई के बाद सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे। तो एक तरफ तो ये शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, और लक्ष्मी नारायण योग बहुत अच्छा माना गया है। जैसे सरस्वती योग कहते हैं कि 3 शुभ ग्रह आसपास के घरों में हो, बुध शुक्र और गुरु, तो सरस्वती योग होते हैं। तो उसी तरह से आप कह सकते हैं लक्ष्मी नारायण योग धन के लिए भी अच्छा माना गया है और बुद्धि के लिए भी अच्छा माना गया है। तो इस योग के होने के कारण, और चूँकि ये पूरे इनके 16 दिन के इस गोचर में ये बना रहेगा, तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लेखक, पत्रकार, लिखने पढ़ने वाले जो लोग हैं, उनकी इस समय में कुछ अच्छा लिख सकते हैं, कुछ अच्छा पढ़ सकते हैं। तो जो लोग इस पेशे में हो, लिखने पढ़ने के पेशे में हो, इनके लिए ये उम्दा समय हो सकता है। और ये बड़ा क्रिएटिव समय रहेगा, इसलिए कि शुक्र जो है वक्री होंगे। वक्री ग्रह बहुत उम्दा रिजल्ट देते हैं, इंटेंसिटी बहुत अच्छा देते हैं, और लिखने पढ़ने के मामले में ये बहुत उम्दा हो सकता है। यहाँ एक और चीज़ हम बताना चाहते हैं कि जिस समय ये लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, शुक्र वक्री हो रहे हैं, और शुक्र जो है अभी फ़िलहाल शुक्र जो है ये कन्या अंश में गुजर रहे हैं। माने इनका नवांश जो है, हालांकि ये अपनी राशि में है शुक्र, लेकिन ये कन्या नवांश में गुजर रहे हैं। तो क्या है कि वो जो शक्ति है, कन्या नवांश की शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल मामले में एक्शन दे सकता है। तो उस एक्शन से बचने के लिए आप नेगेटिव इस एनर्जी को, यदि आप चाहें तो पॉजिटिव दिशा में बदल सकते हैं। वासनात्मक प्रवृत्ति बढ़ाने की जगह आप रचनात्मक हो सकते हैं। शुक्र रचनात्मक देता है, और बुध हमेशा क्या कहते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके स्वभाव के अनुसार अपना स्वभाव बदल लेते हैं। तो शुक्र की क्रिएटिविटी को यदि आप करेंगे, तो जो भी आप, जैसे आप किसी शुक्र की किसी भी क्रिएटिविटी में हो, जैसे आप लेखन में भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे शुक्र की जो चीज़ें हैं, एक्टिंग है, डांस है, पेंटिंग है, जो भी शुक्र की जो चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी, इन चीज़ों में है, तो आप इस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस एनर्जी का इस्तेमाल करके कुछ उम्दा आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो काफ़ी समय से प्रयास रहते थे, ये 16 दिन इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। यदि नहीं तो निगेटिव शुक्र की प्रवृत्तियां जो हैं बुध की शक्ति का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बुध और शुक्र की शक्ति का पॉजिटिव इस्तेमाल करें। संयोग से 14 के बाद ये भी बन जाएगा, बुधादित्य योग बन जाएगा, निपुण योग जिसको कहते हैं। तो आपको इस काम में निपुणता मिलेगी, जो भी आप काम कर रहे होंगे। तो सूर्य की
शुक्र की और बुध की जो एनर्जी है पॉजिटिव रचनात्मक कामों में इस्तेमाल करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। मित्रों, बुध जो है, हमने बताया कि आपको बुध जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके साथ भूमिका निभाते हैं। तो इस अभी चूँकि सूर्य के साथ होंगे और शुक्र के साथ होंगे और शुक्र राशिश भी है तो व्यवहार अच्छा करेंगे। लेकिन हमने आपको बताया कि ये जो समय है कोरोना का समय है, कोरोना समय में कहीं ना कहीं हम लोग का छठा भाव सक्रिय हो गया है, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और बुध जो है चर्म रोग को दर्शाते हैं, स्नायु रोग को दर्शाते हैं। तो इन सब मामलों में बुध जिन कुंडलियों में छठा भाव सक्रिय हो रहा है और बुध के कारण यहाँ आने के कारण शुक्र और सूर्य के साथ उनकी जो युति होगी तो कुछ लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि इस पीरियड में जहाँ हमने रोग की चर्चा की है तो स्पेशली ध्यान रखिएगा कि यदि रोग का नाम नहीं लिया है तो आप उसको उस संदर्भ में लें। अब हम सीधे आपको राशिफल की बात करते हैं। ये राशिफल जो है बुध के इस वृषभ गोचर की, उसमें आप लग्न और राशि दोनों से देखिए। मेष राशि लग्न की बात करते हैं मित्रों। बुध जो है तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में छठे भाव के स्वामी होते हैं बुध। और हमने बताया कि सक्रिय है बुध कहीं ना कहीं इस समय जब बीमारी हो रही है। तो दो चीज़ें हैं, बुध कालपुरुष कुंडली में छठे भाव के स्वामी होते हैं, उसके कारक शनि होते हैं। तो बुध और शुक्र कहीं ना कहीं इस समय प्रभावित है और जब भी प्रभावित होते हैं तो इस तरह से दुनिया में किस तरह ये बीमारियां फैलती हैं कहीं ना कहीं। तो मेष कालपुरुष कुंडली की पहली राशि है और कालपुरुष कुंडली भी हम इसको कहते हैं। तो इसमें तीसरे और छठे इसके बुध स्वामी है। तो निश्चित रूप से इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। हालांकि देखिए और चूँकि हम एक बात कहना भूल गए कि इस पर मंगल की दृष्टि है। मंगल चौथी दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं, वृषभ राशि को देख रहे हैं, तो बुध भी आएंगे। तो बुध ये होंगे और ये 11-12 तारीख को एग्जैक्टली इनकी डिग्रियां बनेंगी बुध के साथ। तो स्पेशली आप 11-12 को ध्यान रखिएगा। मंगल की जो बुध की के साथ जो स्थिति बनती है तो आपको आक्रामक वाणी इस पीरियड में आपको मिलेगी। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है। शार्प टंग हो सकते हैं आप, और कई बार आप अपने गुस्से के कारण किसी एक्सीडेंट वगैरह के शिकार हो सकते हैं या किसी से वाक युद्ध कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और मेष लग्न राशि वाले को सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है इस समय। और 11-12 को स्पेशली ध्यान रखिएगा। ये चूँकि दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं तीसरे और छठे के स्वामी होकर, तो इकोनॉमिकली आपके लिए ठीक रहेंगे। इकोनॉमिकली पैसा कौड़ी आपको दे सकते हैं इस पीरियड में। और यदि आप पॉजिटिव रहेंगे तो निश्चित रूप से वाणी का सदुपयोग करेंगे तो ये वाणी की क्षमता का भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और तीसरे आपके भाई बहन का, छोटे भाई बहन का क्षेत्र होता है, तो छोटे भाई बहन से सहयोग मिल सकता है। लेकिन इस समय आपको मैंने बताया कि रोग परेशान कर सकता है कुछ लोगों की कुंडलियों में, जिनकी कुंडलियों में चीज़ें दशा भुक्ति इशारा कर रही हो। साथ में आपको अपने दुश्मनों पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है और वाणी का स्पेशली ध्यान रखें इस पीरियड में, नहीं अन्यथा वाणी की थोड़ी सी गड़बड़ी से आपको दिक्कत हो सकती है। वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। धनेश और पंचमेश होते हैं। वृषभ राशि के लिए बुध अच्छे ग्रह माने गए हैं और ये वृषभ में ही गुजर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यदि आप पॉजिटिव हैं तो निश्चित रूप से ये आपको आपकी संवाद शैली से लोग प्रभावित होंगे और इसका फ़ायदा होने जा रहा है। यदि आप नौकरी में हैं या व्यवसाय में हैं और यदि कोरोना काल में यदि आप काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिल सकता है। अचानक से कुछ धन लाभ हो सकता है आपको, ये स्थितियाँ दिख रही है क्योंकि धनेश में है आपकी कुंडली में। और मान सम्मान भी दिला सकते हैं। ये रिलेशनशिप के मामले में भी आपके लिए ठीक हो सकते हैं। पंचमेश है और यदि आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये देंगे। समाज में भी आपको आदर मिलेगा इस पीरियड में। मिथुन राशि और लग्न के लिए देखिए, मिथुन राशि लग्न के लिए भी शनि जो है 8वें से गोचर कर रहे हैं, तो इन लोगों का झड्ढैया लगा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना। और ये गोचर जो है इसमें लग्नेश राशि होते हैं और चौथे भाव के भी स्वामी होते हैं बुध, तो आपको और 12वें भाव में गुजर रहे हैं, तो खर्च का समय है आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा। खर्च हो सकता है आपके स्वास्थ्य के कारण हो, तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैंने हॉस्पिटलाइजेशन कुछ लोगों का हो सकता है। इसके अलावा कुछ और, जैसे आप चौथे भाव के भी स्वामी हैं तो घर पर कुछ खर्चा कर सकते हैं, डेकोरेशन में या किसी और चीज़ में। लेकिन देखिए, हम आपको कहेंगे कि इस समय पैसे
आपको खर्च करने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आने वाला समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो अनावश्यक खर्च नहीं करें। यदि आपके पास अतिरिक्त है तभी मकान वगैरह पर खर्च करें। माता जी के साथ रिलेशंस ठीक रह सकते हैं, लेकिन आप उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और इस समय कुछ लोगों की नौकरी में कुछ दिक्कतें दिख रही हैं, तो आप ध्यान रखिए, नौकरी में दिक्कत हो सकती है। शनि का गोचर आपके लिए बहुत सहायक नहीं है इस समय। और लेन देन में ध्यान रखें, पैसा लेने का समय नहीं है, न देने का समय है न लेने का समय है। कर्क लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, इसमें तीसरे और व्यय भाव के स्वामी होते हैं। देखिए दोनों बैड हाउसेज है, लेकिन लाभ भाव में गुजर रहे हैं, तो भौतिक रूप से आपको कुछ फ़ायदा दे सकते हैं। और चूँकि सूर्य और के साथ इनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, बुधादित्य योग बना हुआ है, तो कर्क लग्न राशि के लोग स्वयं क्रिएटिव होते हैं। शुक्र के साथ इन क्रिएटिविटी यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस पीरियड में आपको जो भी काम करते हैं उसमें इसका फ़ायदा मिलेगा, चाहे व्यवसाय में है, नौकरी में है। इस समय आपको कुछ पुराने काम यदि रुके होंगे तो इस समय आपके काम हो सकते हैं, लेकिन आपको भी अपने टंग पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। वाणी पर आपकी छोटी सी गलती, वाणी की गलती आपको दिक्कत दे सकते हैं इस पीरियड में। रिलेशनशिप में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्पेशली घर परिवार में भी और बाहर के रिलेशनशिप में। सिंह लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, धनेश और लाभेश बुध होते हैं और कर्म भाव में 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध एक कारक है, 10वें भाव के कारक है, और यहाँ गोचर बुध का अच्छा माना गया है। निश्चित रूप से आपको ये कर्म के क्षेत्र में फ़ायदा देंगे। आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ी रहेगी। मैंने कहा कि निपुण योग बना हुआ है, शुक्र के साथ जो योग बना हुआ है वो भी योग अच्छा है, लक्ष्मी नारायण योग। तो आप दोनों का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी इंटेलिजेंसी के सहारे व्यापार करते हैं तो व्यापार में, नौकरी करते हैं तो नौकरी में, दोनों के लिए ये स्थिति है। बल्कि ये यहाँ तक कहेंगे कि जिन लोगों की नौकरियाँ छूट गई हैं उनमें से कुछ लोगों की जिसकी दशा भुक्ति इशारा कर रही हो, तो निश्चित रूप से इस समय जॉब भी मिल सकता है आपको। दाम्पत्य जीवन आपका साधारण ठीक है, बुरा नहीं है इस समय। जो लोग छात्र हैं उनके लिए भी ये ठीक हो सकता है। परीक्षाओं में यदि परीक्षाएं हो रही हैं, अभी देखिए CBSE की एग्ज़ाम बाकी हैं, होने हैं, 10th 12th के इस पीरियड में होते हैं, तो आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। कन्या लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, इसमें लग्नेश राशिश होते हैं और 10वें भाव के स्वामी होते हैं, 2 केंद्र भाव के स्वामी होते हैं। सारे म्यूटेबल साइन में जो भी द्विस्वभाव राशियाँ हैं उसमें 2 केंद्रों के स्वामी होते हैं। दोष लगता है लेकिन उसके पॉजिटिव भी पक्ष हैं, तो इसके कारण और ये भाग्य भाव से गुजर रहे हैं, तो धर्म कर्माधिपति आप कह सकते हैं कि योग वाली स्थिति बनती है छोटी सी। तो आपको इस समय कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। समाज में काम करने की जगह पर दोनों जगह आपको फ़ायदा हो सकता है। कई लोगों को नौकरी में कोई बेहतर स्थितियाँ मिल सकती है, या उसी में जहाँ हैं वहीं पे थोड़ी सी स्थितियाँ, कोरोना काल में बहुत अच्छी स्थितियाँ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये आपकी कुंडली में बुध चूँकि लग्नेश राशि है तो आपके लिए पॉजिटिव बना रहे हैं। यदि बाहर निकलने की स्थिति, जिन देशों में लोग होंगे बाहर, भारत की जो स्थितियां हैं उसमें बाहर निकलने की स्थितियां नहीं, लेकिन जो लोग निकलेंगे वो बाहर तक जाने की स्थितियां दिख रही है। 9th भाव क्या होता है, लंबी दूरी को बताता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को बताता है, जिसमें विदेश यात्राएं होती है, तो इस तरह की दिख रही है। कामकाज के सिलसिले में विदेश यात्राएं हो सकती हैं। कुछ लोग तीर्थ स्थलों का भी भ्रमण कर सकते हैं, हालांकि भारत में अभी वो स्थितियाँ नहीं हैं। इस समय आप आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। जिन लोगों का अध्यात्म उभर रहा है तो निश्चित रूप से 9th भाव का गोचर ही है, इसमें ये करने जा रहा है और आपके लिए ठीक है। रोग वगैरह के मामले में ये महीना आपके लिए ठीक रहेगा, कंट्रोल होगा। पुराने रोग भी यदि आप किसी को ये अच्छे डॉक्टर मिल सकते हैं, उनकी सहायता से पुराने रोग पर कंट्रोल कर सकते हैं। तुला लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, इसमें क्या है, एक अच्छे भाव के स्वामी होते हैं। इनका 3 नंबर साइन जो होता है वो भाग्येश होता है और 6 नंबर साइन जो होता है वो व्ययेश होता है, व्यय भाव के स्वामी होता है। तो मिक्स रिजल्ट तुला, लेकिन ओवरऑल शुक्र के मित्र होते हैं लग्नेश राशि के, तो इनके लिए ये अच्छे होते हैं। लेकिन इस बार गोचर जो है 8वें भाव में, हालांकि बुध का 8वें का गोचर बहुत बुरा नहीं कहा गया है, तो आप कह सकते हैं कुछ लोगों को अचानक से कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, धन लाभ हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से, लेकिन कुछ दिक्कतें होंगी। स्पेशली आपको हम कहें कि ससुराल से कुछ फ़ायदा दिख रहा है, लेकिन रिलेशनशिप गड़बड़ा भी सकता है, दीवानी पर कंट्रोल नहीं है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आप वाणी का ध्यान रखिए और सेहत का भी ध्यान रखिए। बुध यहाँ जा रहे हैं और आपके सहयोगी हैं कहीं ना कहीं लग्नेश राशि के, तो आपको सेहत का ध्यान रखना, खासकर खान पान का स्पेशली ध्यान रखें। खान पान की गड़बड़ियों से स्टमक में कुछ प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, इस पर
8वां जो है बुध जब जाते हैं तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और एक तो अचानक से एक्सीडेंट वगैरह, मंगल की दृष्टि भी है बुध पर, चौथी दृष्टि है, तो 11-12 को हमने बताया है, लेकिन ओवरऑल स्थितियाँ रहेंगी और आपकी कुंडली में दिख रहा होगा तो एक्सीडेंट प्रोण भी हैं आप। तो 2 तरह का एक्सीडेंट मान लीजिए, एक तो आप किसी से युद्ध कर सकते हैं, खासकर जो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप ध्यान रखिएगा लिब्रा वाले कि इस समय सोशल मीडिया पर आपको शांत रहना, अन्यथा आपको किसी से विवाद हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है गाड़ी वगैरह ड्राइव करते होंगे तो उसमें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, अन्यथा कहीं अचानक से मेंटल टेंशंस। तीसरी चीज़ कहना चाहते हैं, यदि आप ब्लैक मनी कमाते हैं तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है इस समय की टैक्स अधिकारियों के आप लेंस में है, कहीं ना कहीं आप पर नज़र है, आपको दिक्कत हो सकती है। वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। वृश्चिक लग्न राशि में अष्टमेश और लाभेश होते हैं, मान लाभ भाव के स्वामी होते हैं और 8वें भाव के। देखिए दोनों अच्छे भाव नहीं है, वृश्चिक लग्न के लिए बहुत अच्छे सहायक बुध नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये निश्चित रूप से लाभ भाव ये और 7वें भाव में गोचर हो रहा है, तो 7वां ट्रेड का भाव है, बुध उसमें सहयोग करते हैं। देखिए 7वां जो भाव है कर्म स्थान से 10वां स्थान है, तो वो भौत भाव नियम से कर्म भाव को रिप्रेजेंट करता है 7वां भाव, रिलेशनशिप को भी बताता है और कर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो लोग ट्रेड वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है, इवन नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी अच्छा समय हो सकता है, प्रमोशन वगैरह की स्थितियाँ दिख रही हैं और जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ अच्छी स्थिति दिख रही है। ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड में भी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। वाणी आपके लिए ओवरऑल ठीक रहेगी, लेकिन देखिए मंगल आपके लग्नेश है, आप इसको साध लिए हैं इस एनर्जी को, बुध और मंगल की जो एनर्जी थोड़ी सी गड़बड़ होती है, ये लॉयर के लिए ठीक है, मैंने वकील वगैरह के लिए ठीक है, जो बड़े एंकर जो होते हैं मीडिया वाले उन लोगों के लिए ठीक है, उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, जो लॉयर के लिए और ये हम कहेंगे वकील के लिए, इवन डॉक्टर के लिए भी कहेंगे, और जो मीडिया में काम करने वाले उन लोगों के लिए ठीक है, उनको धन भी दे रहे हैं, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए अच्छा नहीं है। इस समय आपको रिलेशनशिप में दिक्कत आने जा रही है, चाहे आप रोमांस में हो चाहे आप शादीशुदा हो, दोनों स्थितियों में दिख रही है। तो आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे ढंग से रहने की कोशिश करें, अन्यथा आपकी छोटी सी बात बड़ा विवाद का कारण बन सकती है। समाज में भी स्थितियाँ ठीक दिख रही है। धनु लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें 2 केंद्र भाव के, सप्तम भाव के और कर्म भाव के स्वामी होते हैं। तो धनु राशि के लिए बुध जो है और ये जा रहे हैं 6ठे भाव से, तो 6ठे भाव के जाने के कारण हमने शुरू में ही कहा है कई लग्न राशि के लिए थोड़ा सा समय पीड़ित कर सकता है। बुध ऑलरेडी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में पीड़ित है, शनि और बुध दोनों पीड़ित हैं और या हमको कुछ सिखाना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा। धनु राशि वाले लोगों को जिसको स्नायु से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो, चर्म रोग से संबंधित प्रॉब्लम हो, वाणी दोष हो, तो इन सब चीज़ों का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। और चूँकि 6ठे भाव से जा रहे हैं तो हम कहेंगे सर्विस कीजिए, इस पीरियड में सर्विस कीजिएगा, लोगों की सेवा भाव से काम करेंगे, या जहाँ भी आप काम करते हैं सेवा भाव में बहुत ज़्यादा रिजल्ट की अपेक्षा नहीं कीजिए, तो आपके लिए जीवन में समस्याएं कम आएंगी। इस समय आपको अनावश्यक कुछ खर्च आ सकते हैं, किसी से विवाद एकदम नहीं कीजिए, विवाद का समय नहीं है, 6ठे घर में विवाद बता रहे हैं। और इसके अलावा कहा जाए तो आर्थिक रूप से ठीक है, जॉब में भी आपको थोड़ा सा फ़ायदा ही दिखेगा, इसलिए कि अर्थ त्रिकोण के हिस्सा है, दूसरा 6ठा और 10वां जो है अर्थ त्रिकोण के हिस्से होते हैं। तो अर्थ त्रिकोण माने पैसा कौड़ी, तो पैसा कौड़ी के लिए आपके लिए ठीक है ये कहीं ना कहीं। मुकदमा वगैरह के लिए बच कर रहिएगा, हो सकता है ये समय ठीक नहीं है। और हम तो लगातार कहते हैं किसी से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। और आप तो चूँकि वीर पुरुष होते हैं, धनु के लोग वीर पुरुष होते हैं, हमेशा प्रत्यंचा चढ़ी रहती है, धर्म युद्ध के लिए हमेशा तैयार होते हैं। तो धर्म युद्ध तो ठीक है, लेकिन युद्ध ठीक नहीं है। लंबी दूरी की कुछ यात्राएं हो सकती हैं यदि आपका प्रोफाइल हो तो, हालांकि अभी स्थितियां नहीं दिख रही हैं। मकर लग्न राशि की बात करते हैं, 6ठे और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। तो देखिए भाग्य भाव और 6ठा भाव ये 5वें भाव में जा रहे हैं। तब बुध का 5वां गोचर अच्छा होता है, शुभ ग्रह के रूप में इनका 5वां अच्छा है, तो कहीं ना कहीं वाणी आप अच्छी माने पॉजिटिव होकर वाणी का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होगा। और चूँकि आपके मित्र ग्रह हैं, शनि के मित्र कहे जाते हैं ये, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी इंटेलिजेंस अच्छा रहेगा, लग्न को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे आपको। तो हालांकि देखिए आपकी 7.5 चल रही है, जिन लोगों का चंद्र होगा तो उनके लिए 7.5 है,
हालांकि और बुध, तो इसके कारण वाणी दोष और मंगल की दृष्टि भी है, तो कुछ वाणी दोष भी दिख रहा है, तो वाणी दोष से बचकर रहिए, अन्यथा यदि आप पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं तो फायदेमंद दिख रहे हैं। 5वां है, ये पढ़ाई लिखाई का 5th भाव रिप्रेजेंट करता है, 4th और 5th, और ये 9 से 9th होता है, तो कुछ लोगों के लिए जनरल पढ़ाई लिखाई और कुछ लोगों के लिए हायर स्टडीज़ के लिए भी ये दिख रहा है। और आपको क्या कहते हैं, 9th भाव के ये स्वामी है बुध, तो आपको कहीं बाहर के यूनिवर्सिटी वगैरह में अप्लाई किया है तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं इस पीरियड में। कार्य क्षेत्र के लिए भी पॉजिटिव हो सकता है और रिलेशनशिप के लिए भी ठीक है, खासकर रोमांस वगैरह में कुछ लोग हों। देखिए सीरियस शनि के आप जातक हैं, आप लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, तो यदि आप सीरियस रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप के लिए ठीक है, उसमें पॉजिटिव होगा। देखिए लेकिन शुक्र अभी इनके साथ है, यदि आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो आपको ये दंडित करेंगे आने वाले समय में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैरिड लाइफ ठीक रहेगी इस समय, और थोड़ा सा पेट का ध्यान रखिए। मैंने सभी राशियों वालों को कहेंगे, लेकिन जिन लोगों को हम बता रहे हैं तो उसको पेट का ध्यान रखिए। स्नायु तंत्र में यदि कुछ दिक्कतें हैं, प्रेशर में आते हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपको परेशान कर सकता है। कुंभ लग्न राशि के लिए देखें, कुंभ लग्न राशि के लिए भी देखिए ये इनकी अभी 7.5 शुरू हुई है और गुरु भी कमज़ोर है अभी, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और कई ग्रह वो हो रहे हैं, तो उस पॉइंट को ध्यान रखिए। आपके लिए बुध जो होते हैं पंचमेश होते हैं, अष्टमेश होते हैं। अष्टमेश होकर ये 4थे भाव में आ रहे हैं, तो माता जी के साथ या तो रिलेशनशिप में या उनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें दिखा रहे हैं। कार्य क्षेत्र पर मैंने दफ्तर में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन मेहनत करना होगा, क्योंकि हमने बताया कि 7.5 का इम्पैक्ट दिख रहा है। जिन लोगों की चंद्र राशियाँ हैं स्पेशली हम आपको बता रहे हैं, और जिनकी चंद्र राशियाँ नहीं है उनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। बिजनेस के फील्ड में यदि आप हैं तो 4थे में आ रहे हैं, तो खासकर रियल एस्टेट वगैरह में। देखिए रियल एस्टेट की स्थितियाँ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इस समय कुछ छोटी सी जो पीछे रुकी होगी वो चीज़ों में थोड़ा सा क्रम बन सकता है इस समय। इब्ने आप साझेदारी में व्यापार वगैरह कर रहे हैं तो आपको कुछ फ़ायदा दिख सकता है। दाम्पत्य जीवन में ध्यान रखिएगा, इसलिए कि 4थे में बुध है और आपके अष्टमेश भी होते हैं, तो थोड़ा सा आपको वाणी दोष देंगे। मंगल की दृष्टि भी है, तो आप ध्यान रखिएगा। और शनि के आप वो हैं, तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं, आपके वाणी दोष के कारण आपको दिक्कत हो सकती है। मीन लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, सप्तमेश और इसमें क्या होता है, 4थे घर के स्वामी होते हैं और 7वें घर के स्वामी होते हैं, दोनों केंद्र भाव। मैंने कहा है म्यूटेबल साइन में, सभी म्यूटेबल साइन में ये होते हैं, ये केंद्र स्थान के स्वामी होते हैं। तो सुखेश और सप्तमेश बुध जो है 3रे भाव से गोचर कर रहे हैं। 3रे भाव का गोचर एक्सीलेंट नहीं कह सकते हैं, लेकिन ठीक होता है, और ये कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव ले जाएंगे, पॉजिटिव दिशा में ले जाएंगे। सोशल मीडिया वगैरह पर है तो आपको उसका कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। कुछ छोटी मोटी यात्राएं भी दिख रही हैं इस समय, और जॉब में भी क्योंकि भाग्य भाव पर इनका इम्पैक्ट अच्छा दिख रहा है, तो प्रमोशन वगैरह हो सकता है। इनमें बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसमें भी थोड़ी बहुत सफलताएँ दिख रही हैं। भाई बहन के का ध्यान रखें उनका साथ, हालांकि वो आपको साथ देंगे, उनके साथ आप ध्यान रखें, उनके साथ उनको कोई ज़रूरत है तो ज़रूर आप उनकी पूर्ति करें, मनमुटाव नहीं करें किसी से उनके साथ। रिलेशनशिप का ध्यान रखें, मियाँ बीबी के साथ रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें दिख रही हैं इस समय। स्वास्थ्य का भी आप भी ध्यान रखें। छात्र जो है पढ़ने लिखने वाले उनके लिए ठीक है, खासकर कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जिन लोगों ने दिया होगा उनके लिए कुछ रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है। मित्रों ये बुध के हम गोचर की एक शॉर्ट गोचर है, 16 दिनों का गोचर है, तो इसके बारे में हमने आपको कुछ बताया। यदि वीडियो ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।